हेलो चिल्ड्रन। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल। जब कैपेसिटर को सीरीज में लगाया जाता है और पैरेलल में लगाया जाता है तो क्या होता है? चिल्ड्रन, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी ये चैप्टर्स के वीडियो पूरा खत्म कीजिए। पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कीजिए। उसके बाद आप कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर्स इन पैरेलल पे आइए। क्योंकि अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से नहीं आएगा तो कैपेसिटर्स इन सीरीज और कैपेसिटर्स इन पैरेलल इसके क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। आगे के जितने भी वीडियोस कैपेसिटर्स पे मैं डालने वाला हूं उन सारे वीडियोस में करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे वीडियोस अपलोडेड है। तो सबसे पहले आप करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कीजिए। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो कैपेसिटर के आगे के वीडियोस आप देखिएगा। तो इस डिस्क्लेमर के साथ लेट अस स्टार्ट। कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो चिल्ड्रन, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी बताया है कि जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस कैपेसिटर के पास मान लेते हैं वोल्टेज V1 है, इस कैपेसिटर के पास मान लेते हैं वोल्टेज V2 है। और चिल्ड्रन, सीरीज में करंट सेम होता है तो कैपेसिटर्स में हम कहेंगे सीरीज में चार्ज सेम होता है। ओके, तो इसके पास चार्ज हो जाएगा Q, इसके पास चार्ज हो जाएगा Q। तो इन सीरीज चार्जेस सेम। तो जिस तरह से रेजिस्टर में सीरीज में करंट सेम होता है उसी तरह से कैपेसिटर में सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो दोनों के पास चार्ज क्यू क्यू है। अब हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा वो होगा वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर 1 प्लस वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर 2। इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज। अब आप सबको पता है C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो यहां से V क्या हो गया? V हो गया क्यू बाई सी। तो V इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकते हैं क्यू बाई सी इक्विवेलेंट। V1 को लिख सकते हैं क्यू बाई C1 और V2 को लिख सकते हैं क्यू बाई C2। अब हर जगह Q सेम है इसीलिए Q हर जगह मैंने सेम लिखा है। Q1 Q2 नहीं लिखना सीरीज में क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है। Q Q Q कट जाएगा। Therefore 1 upon C equivalent is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2। तो चिल्ड्रन, जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उनका फॉर्मूला रेजिस्टेंस इन पैरेलल जैसा दिखता है। तो कैपेसिटर इन सीरीज जब होगा तब फॉर्मूला ये यूज करना है। बाकी सब कुछ रेजिस्टर जैसा ही है। हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आप समझ जाओगे। तो सीरीज में जो फॉर्मूला होगा वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल जैसा दिखेगा। अब देखते हैं अगर कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया तो क्या होता है। चिल्ड्रन, जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज सेम होता है V और V, लेकिन चार्ज अलग अलग होता है। इसका चार्ज Q1 मान लेते हैं, इसका चार्ज Q2 मान लेते हैं। तो जो नेट इक्विवेलेंट चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2। नेट चार्ज इतना ही होगा ना, दोनों को ऐड करेंगे। अब देखो Q की क्या वैल्यू है? Q होता है CV। यहां से इस फॉर्मूले से देखो Q की वैल्यू है CV। Therefore C equivalent into V is C1 into V plus C2 into V। V1 V2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सारे V कट जाएंगे। Therefore C equivalent is equals to C1 plus C2। तो अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हैं तो उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बस ऐड करना होता है। तो इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हो? C1 प्लस C2। बाकी सारी प्रोसीजर रजिस्टर इन सीरीज की तरह ही होगी। सॉरी, बाकी सारी प्रोसीजर रजिस्टर्स की तरह ही होगी। तो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये रहा पहला न्यूमेरिकल। 3 कैपेसिटर सीरीज में है। आप जानते हैं सीरीज कैसे पहचानना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने अच्छे से बताया था।
तीन कैपेसिटर सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। देयरफॉर 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। एलसीएम आएगा 18, 6 प्लस 3 प्लस 2। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा चिल्ड्रन, 18 डिवाइड बाय 11, और ये माइक्रोफैरड में है, माइक्रोफैरड। दिस विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इन तीनों की जगह आप एक अकेला कैपेसिटर यूज कर सकते हो जिसकी वैल्यू है 18/11 माइक्रोफैरड। अगला क्वेश्चन देखिए चिल्ड्रन, 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड पैरेलल में है। तो चिल्ड्रन जब पैरेलल में होंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। रजिस्टर में उल्टा फॉर्मूला लगता है, याद रखना, रजिस्टर के उल्टे फॉर्मूले लगेंगे। रजिस्टर का सीरीज का फॉर्मूला कैपेसिटर इन पैरेलल में लगेगा। तो 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड अगर पैरेलल में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये 1 माइक्रोफैरड तो एज इट इज है, 1 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड कितना होता है, 3 माइक्रोफैरड। तो ये 1 प्लस 2 पैरेलल में वो 3 बन जाएगा। अब हमें पता है ये दोनों सीरीज में है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। सीरीज में ये फॉर्मूला लगता है कैपेसिटर के लिए। Therefore 1/C equivalent is equals to 1/1 plus 1/3। तो ये हो जाएगा 4/3। Therefore C equivalent हो जाएगा 3/4 माइक्रोफैरड। अब चिल्ड्रन अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी है तो हमने रेजिस्टेंस इन पैरेलल का शॉर्टकट बनाया था। रेजिस्टेंस इन पैरेलल का शॉर्टकट आपको याद दिला देता हूं। अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है, इसका वैल्यू है x और इसका वैल्यू है n टाइम x, एक दूसरे का n गुना है, देखो एक दूसरे का n गुना है, तो आंसर क्या होता था, बड़ा वाला रेजिस्टर डिवाइड बाय n प्लस 1। ये शॉर्टकट हम पढ़ चुके थे, जब एक दूसरे का n गुना होता है तो आंसर होता है बड़ा वाला रेजिस्टर डिवाइड बाय n प्लस 1। अब चिल्ड्रन यहां पे जो पैरेलल का शॉर्टकट है वो आप सीरीज में यूज कर सकते हो। तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है, इसका वैल्यू है C और इसका वैल्यू है n टाइम्स C, देखो एक दूसरे का n गुना है, n टाइम्स है, तो आंसर होगा बड़ा वाला डिवाइड बाय n प्लस 1। ये शॉर्टकट हम यहां लगा सकते थे। ये देखो एक दूसरे का 3 गुना है, करेक्ट ना, इसको इससे कंपेयर करोगे तो ये 3 गुना बड़ा है, तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला डिवाइड बाय 4। 3 गुना बड़ा है तो प्लस 1 करो 4, तो आंसर हो जाएगा बड़ा वाला डिवाइड बाय 4। देखो आंसर है बड़ा वाला डिवाइड बाय 4, 3 डिवाइड बाय 4। अगर एक दूसरे का 3 गुना है तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 4, एक दूसरे का 10 गुना है तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 11, एक दूसरे का 1000 गुना है तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 1001, एक रुपया शगुन का। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट? ये शॉर्टकट जो हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल में पढ़ चुके थे, सेम शॉर्टकट कैपेसिटर इन सीरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस? तो सबसे पहले सीरीज ढूंढने की कोशिश करो। कोई भी कैपेसिटर सीरीज में नहीं है। पैरेलल ढूंढने की कोशिश करो। पैरेलल है, ये देखो इस कैपेसिटर का टर्मिनल इस कैपेसिटर से मैच हो गया और ये साइड वाला टर्मिनल ये मैच हो गया, तो ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल में सिर्फ ऐड करना होता है कैपेसिटर में, तो 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। ध्यान से देखो एक और चीज पैरेलल में है, इन दोनों को देखो, ये भी पैरेलल में, देखो एक टर्मिनल मैच और यहां से ये दूसरा टर्मिनल भी मैच हो रहा है, पैरेलल है।
तो पैरेलल में 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड क्या हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। तो अब मैं फिर से ये डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये हो जाएगा ए, यहां पे 4 माइक्रोफैरड दिख रहा है, फिर नीचे से 3 माइक्रोफैरड दिख रहा है। जैसा दिख रहा है वैसा बनाना है। अब ये 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड का क्या आंसर है, 2 माइक्रोफैरड। तो मैं इन दोनों में से किसी एक को भी रिप्लेस कर देता हूं। मैं इसको नीचे वाले को रिप्लेस कर रहा हूं। तो इस 1 माइक्रोफैरड की जगह अब मैं 2 माइक्रोफैरड लिखूंगा। और पैरेलल में एक को रिप्लेस करना होता है, दूसरे को उड़ाना होता है। तो मैं इस दूसरे वाले को उड़ा रहा हूं मतलब नहीं बना रहा हूं। ठीक है, फिर यहां पे एक वायर दिख रहा है मुझे, मैंने एक वायर भी बना दिया। ये देखो, पैरेलल में दूसरे वाले को नहीं बनाते ना, तो इसको नहीं बनाया मैंने। अब 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड मिलके बनेंगे 4 माइक्रोफैरड। मैं नीचे वाले को रिप्लेस कर देता हूं, तो ये बन गया 4 माइक्रोफैरड। और जो ऊपर वाला है उसे हम उड़ा देंगे, तो 2 और 2 की जगह बना दिया 4। अब ये मिल गया पॉइंट बी। अब इस 4 और 2 को देखो, आ गए सीरीज में। तो अब हम इन दोनों की जगह क्या बना देंगे, अब देखो सीरीज में शॉर्टकट का इस्तेमाल करो, एक दूसरे का डबल है, 4 और 2 एक दूसरे का डबल है, तो आंसर होगा बड़ा वाला डिवाइड बाय 3। एक दूसरे का 2 गुना, तो बड़ा वाला डिवाइड बाय 3। तो अब इस 4 और 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बड़ा वाला डिवाइड बाय 3। और सीरीज में जब होते हैं तो दूसरे वाले को वायर बना देते हैं। देखो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया और इसको बना दूंगा वायर। बाकी जैसा दिखता है वैसा मैंने बना दिया। अब ये दोनों देखो पैरेलल में है, पैरेलल में ऐड हो जाएंगे, तो 4/3 प्लस 3 13/3 होता है। तो अब ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, यहां पे ए है, ये हो जाएगा 13/3 माइक्रोफैरड। 4/3 प्लस 3 करोगे तो 13/3 आएगा। और मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, इसको उड़ा देता हूं, बचा क्या, ये वाला 4 माइक्रोफैरड। अब तो ये सीरीज में आ गए, तो 1/c इक्विवेलेंट इज 1/c1 प्लस 1/c2 का यूज करेंगे। 1/c इक्विवेलेंट इज 3/13 प्लस 1/4, एलसीएम होता है इनका 52, करेक्ट। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। सो C equivalent will become 52 divided by 25 माइक्रोफैरड। अगला क्वेश्चन चिल्ड्रन, ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। देखो ये तीनों सीरीज में है क्या, ये तीनों सीरीज में नहीं है, क्योंकि देखो यहां पे ब्रांचिंग हो गई है। ब्रांचिंग हो जाती तो सीरीज नहीं होता। देखो यहां पे भी ब्रांचिंग हो गई है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने अच्छे से बताया था, जब ब्रांचिंग होती है तब सीरीज कंसिडर नहीं किया जाता है। अब चेक करो तीनों पैरेलल में है क्या। चिल्ड्रन तीनों पैरेलल में है। देखो इस कैपेसिटर का एक एंड इससे मैच हो गया और इस कैपेसिटर का दूसरा एंड भी मैच हो जाता है। देखो ये एंड भी मैच हो गया है, तो ये दोनों पैरेलल में। अब इन दोनों को देखो, ये एंड मैच हो गया और दूसरा एंड भी देखो मैच हो रहा है, तो तीनों पैरेलल में है। ये इसके पैरेलल में, ये इसके पैरेलल में, मतलब तीनों पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 3C इसका आंसर आ जाएगा। बस इतना सही क्वेश्चन है। अब ये देखो, याद आ रहा है क्या, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा क्या पढ़ा था, क्या नाम था इसका, इस सर्किट का, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज यहां पे भी एज इट इज फॉलो होगा। जरा इसका रेशो देखो, C डिवाइड बाई C करोगे 1 आएगा। इसका रेशो देखो, C डिवाइड बाई C 1। तो क्या ये वाला रेशो और ये वाला रेशो सेम है, हाँ। जब ये रेशो सेम होते हैं तो बीच वाला उड़ जाता है। तो ये डायग्राम क्या बन जाएगा, दिस डायग्राम विल बिकम, देखो यहां बना देता हूं मैं, दिस डायग्राम विल बिकम लाइक दिस।
जो बीच वाला है व्हीटस्टोन में उड़ा देते हैं हम। ये बन गया डायग्राम। अब ये सी और ये सी सीरीज में है, तो प्लीज कृपया सी और सी को 2C मत बना देना सीरीज में। रेजिस्टर नहीं है, कैपेसिटर है। तो सी और सी सीरीज में है, तो सी और सी सीरीज में है, तो उसका इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? C/2। अब कुछ लोग को ये इसमें भी डाउट आएगा C/2 क्यों बना। ये देखो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 विच इज 1/C प्लस 1/C। तो ये हो गया 2/C। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया? C/2। तो ये C और ये C की जगह हम क्या लिख सकते हैं? C/2। ये C और ये C की जगह C/2। C/2 पैरेलल में है, पैरेलल में तो बस ऐड करना होता है। C/2 प्लस C/2, फाइनल आंसर है C। तो अगर कैपेसिटर के व्हीटस्टोन में हर एक कैपेसिटर का वैल्यू C है, तो आंसर का भी वैल्यू C ही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन इनफाइनाइट लैडर पे है, ये भी हम रजिस्टर में देख चुके हैं। तो चिल्ड्रन ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं और ये इन्फिनिटी तक चलता रह रहा है ये लैडर। आपको पता लगाना है कि ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस है। तो सबसे पहले ये जो पूरी की पूरी चेन है, ये किससे बनी है? ये बनी है ऐसे लिंक्स से। ऐसे बहुत सारे लिंक है, इन लिंक को जोड़ते गए तो एक इनफाइनाइट चेन मिल गई। तो ये एक लिंक, ये एक लिंक, ये एक लिंक, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे छोटे 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 लिंक से पूरी चेन बनी हुई है। अब चिल्ड्रन लेट द आंसर बी x। तो जो फाइनल आंसर है वो x है। तो इस पूरे इनफाइनाइट चीज का आंसर x है। अब एक लिंक को उठा के बाजू में रख देते हैं। इस एक लिंक को उठाया और इसे यहां साइड में रख दिया। अब अगर मैं इस एक लिंक को हटा दूंगा, इस एक लिंक के पीछे क्या है? फिर से इनफाइनाइट लिंक। एक लिंक को हटा दिया मैंने, इस एक लिंक के पीछे क्या है? इनफाइनाइट चेन। इनफाइनाइट में से एक माइनस करोगे क्या मिलेगा? इनफाइनाइट ही मिलने वाला है। तो इस इनफाइनाइट चेन में से मैंने एक चेन हटा भी दी, तो पीछे क्या है? पीछे भी इनफाइनाइट है। और इस इनफाइनाइट का आंसर क्या है? x। हमने यहां पहले लिख दिया ना, इनफाइनाइट का आंसर x है। तो अगर मैं इस लिंक को यहां ले लूं, तो पीछे जो भी बचेगा वो कैपेसिटर का वैल्यू होगा x। और आंसर भी क्या है? x। अब चिल्ड्रन ये c और ये x पैरेलल में है, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? c प्लस x। तो सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में तो हमें पता है क्या फॉर्मूला लगाना है। 1/C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट कितना है? फाइनल आंसर क्या है? 1/, फाइनल आंसर इज x। तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2। और चलिए क्वेश्चन में दिया है C का वैल्यू 1 है। क्वेश्चन में दिया है C का वैल्यू 1 है, तो पुट कर देते हैं। 1/x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x। Therefore 1/x इक्वल टू x प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये प्योर मैथमेटिक्स चल रहा है चिल्ड्रन, ये तो आना ही चाहिए आपको। 10वीं तो पास किए ही हो आप लोग, तो ये प्योर मैथमेटिक्स चल रहा है, ये खुद से करो अब। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसका सोल्यूशन होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देयरफॉर जो x की वैल्यू है वो है माइनस, b की वैल्यू है -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है -1 अपॉन 2a। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1
प्लस 4 यानी कि 5/2। तो दिस इज द आंसर। इतना फैरड, इतना माइक सॉरी इतना फैरड का फाइनल आंसर है। तो इन सबका आंसर इतना फैरड है। सॉरी 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 चिल्ड्रन, ये x जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे प्लस एक्स बचेगा, प्लस एक्स। तो b की जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस, बाकी सब बराबर है। तो इसका आंसर होगा -1 + √5 डिवाइड बाई 2। क्योंकि देखो -√5 करेंगे तो नेगेटिव कैपेसिटेंस हो जाएगा, नेगेटिव कैपेसिटेंस नहीं चलेगा। छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक इस स्टेप में हो गया था। x² - x x² + x -1 कैलकुलेशन मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो गई, कौन सी बड़ी बात है। बट यू डू इट केयरफुली, आप केयरफुली कीजिए प्लीज एंड गेट द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है चिल्ड्रन। 4 प्लेट्स हैं, 1 2 3 4, 4 प्लेट्स हैं, चारों को इस तरीके से अरेंज किया गया है। इन 2 प्लेट्स को जोड़ दिया वायर की मदद से, इन 2 प्लेट्स को वायर की मदद से जोड़ दिया। अब इन चारों का क्या कैपेसिटेंस होगा? चारों प्लेट का एरिया दिया है A और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स दिया है D, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D। तो चलो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है। देखो, इस प्लेट को नाम दो 1, फिर उसके नीचे जो प्लेट है उसको नाम दो 2 2, फिर उसके नीचे जो प्लेट है उसको नाम दो 3 3 और फाइनल प्लेट को नाम दो 4। तो इस तरह से नाम देना है 1 2 2 3 3 4, 1 2 2 3 3 4। अब देखो, प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 के ठीक सामने है, तो हम ड्राइंग की कुछ इस तरीके की बनाएंगे। प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2 के सामने है, दिख रहा है ना, 1 और 2 आमने सामने है, 1 और 2 आमने सामने है। प्लेट नंबर 2 प्लेट नंबर 2 से जुड़ी हुई है, देखो ना, प्लेट नंबर 2 प्लेट नंबर 2 से जुड़ी हुई है, तो प्लेट नंबर 2 प्लेट नंबर 2 से जुड़ी हुई है। फिर प्लेट नंबर 2 के सामने प्लेट नंबर 3 है, प्लेट नंबर 2 के सामने प्लेट नंबर 3 है। प्लेट नंबर 3 प्लेट नंबर 3 से जुड़ी हुई है, प्लेट नंबर 3 प्लेट नंबर 3 से जुड़ी हुई है। और प्लेट नंबर 3 के सामने प्लेट नंबर 4 है, प्लेट नंबर 3 के सामने प्लेट नंबर 4 है। 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया गया है, तो यह है 1 और यह है 3, इसको कर दिया कनेक्ट। 2 और 4 को कनेक्ट किया गया है, 2, ये देखो ये दोनों 2 है ना, तो 2 और 4 को कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन सी सी सी। अब देखो ये तीनों पैरेलल में है, ये देखो टर्मिनल से टर्मिनल मैच, टर्मिनल मैच, टर्मिनल मैच, टर्मिनल मैच, तीनों पैरेलल में। थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन किया, तो फाइनल आंसर क्या है? 3C। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C का क्या वैल्यू होता है? ε0 A/D। तो फाइनल कैपेसिटेंस है 3ε0 A/D। एक और ऐसा क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करो। इस क्वेश्चन में चिल्ड्रन 5 प्लेट है और आपको A और B के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, तो आप ट्राई करो। ओके, लेट मी टेल यू द आंसर। प्लेट को नाम दे देते हैं 1 2 2 3 3 4 4 5। तो प्लेट नंबर 1 के सामने प्लेट नंबर 2 है, प्लेट नंबर 1 के सामने प्लेट नंबर 2, 2 2 से जुड़ी हुई है, 2 2 से जुड़ी हुई है। 2 के सामने है 3, 2 के सामने 3, 3 3 से जुड़ी हुई है, 3 3 से जुड़ी हुई है। 3 के सामने है 4, 4 4 से जुड़ी हुई है और 4 के सामने है 5। तो 4 कैपेसिटर्स बनेंगे। 1 और 4 को जोड़ दो, 1 और 4 को जोड़ दिया। 3 और 5 को जोड़ दो, 3 और 5 को जोड़ दिया। सबके बीच का गैप सेम है, सबका एरिया भी सेम है, तो हर एक कैपेसिटर की वैल्यू
सी लिख दो, सी 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 सी। अब ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, अब इसे सॉल्व कर लो। चिल्ड्रन देख सकते हो ये सी और ये सी सीरीज में है, तो सी और सी का 2C मत लिखना, रजिस्टर नहीं है, कैपेसिटर है, सावधान। सी और सी सीरीज में है, इनका नेट होगा C/2, तो इन दोनों की जगह C/2, तो इन दोनों की जगह C/2 बना दिया। यहां पे एक C है, यहां पे एक C है, इसका नाम A है और इसका नाम B है। अब यहां से एक वायर निकल के इन दोनों के बीच में जा रहा है, यहां से वायर निकल के इन दोनों के बीच में डाल दिया। फिर यहां से एक वायर निकल के B तक जा रहा है, यहां से वायर निकाल के B तक डाल दिया। तो इन दोनों को छोड़ के इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, बाकी पूरा डायग्राम सेम है। देखो इन दोनों की जगह ये एक है, बाकी ये पूरा डायग्राम सेम ही है। अब इन तीनों को देखो, अब ये तीनों पैरेलल में है, ये देखो ये मैच हो गया टर्मिनल, और यहां से ये टर्मिनल मैच हो गया, ये टर्मिनल मैच, ये टर्मिनल मैच, ये दोनों पैरेलल में। इन दोनों को देखो, पैरेलल पैरेलल, देखो टर्मिनल मैच हो गया, ये भी टर्मिनल मैच हो गया, तीनों पैरेलल में। तो जो फाइनल सी इक्विवेलेंट होगा वो होगा C/2 प्लस C प्लस C, C/2 प्लस 2C, 2 2 4 प्लस 1, 5C/2, पर C का वैल्यू तो हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। So this is the final capacitance of this entire circuit.